राम और लक्ष्मण तुम जाओ ऋषि विश्वामित्र के साथ इनके यज्ञ की रक्षा करो जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे संत भगवान, अब तो आपका मनोरथ पूरा हो रहा है। मेरे प्राण नहीं लग रहा है। नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। देखिए विश्वास, आज अपने जीवन की सारी संपत्ति में तुम्हें चली लाई पड़ोसी। हाँ गुरुदेव, क्यों रुक गए? गुरुदेव आज्ञा दीजिए, माता से मिलने जाऊंगा जिनसे आशीर्वाद से मैं दूना बली हो जाऊंगा। विश्राज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता श्री से मिलना चाहता हूँ। मिल लो, उसके बाद मैं आपके साथ में तुरंत प्रस्थान कर दूंगा। इसके मतलब हमारा कार्य पूरा नहीं अधूरा है। बेटा राम, हाँ विश्राज, तुम्हारा कहना ठीक है कि माता की आज्ञा और आशीर्वाद एक वरदान की तरह होता है, लेकिन लक्ष्मण कहो बेटा। राम, ये वीर कतरा धनुष बाण कंधे पे लेकर कहाँ जा रहे हैं? माँ मोजात है मुनि कौशिक के साथ ऐसा आशीर्वाद दो जो कि पूर्ण हो सब काज। मुनि कौशिक को सुननी जननी खन निश्चर रोज सतावत है। वह मोको मांग लियो रब से, यही है तो मुझे तो पठावत है। जिनका पठबे ले लक्ष्मण ले, संग में आश्रम जावत हो और आयुष देव माता पद पंकज शेष झुकावत हो। माता जी, हम गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा हेतु हम वनों को जा रहे हैं। बेटा राम, अभी तुम छोटे बालक हो, पाप बहुत निस्तार होंगे, भला कैसे तुम माफ करोगे? साथ में जाते हैं। ठीक है बेटा राम, तो मैं भी कौन रोकने वाली होती हूँ। मैं भी तो पिताजी की तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। जाओ, विजयी हो। इधर राम और लक्ष्मण माता से विदाई मांग कर आ रहे हैं। वीर और यशस्वी भाव, माता की आज्ञा और आशीर्वाद मिला। हर राज माँ की आज्ञा भी मिली और आशीर्वाद भी मिला। अब आप चलिए। बेटा राम और लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव। आश्रम पर प्रस्थान करने से पहले हम तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहते हैं। अवश्य। वो बात यह है कि हमारे आश्रम का रास्ता एक नहीं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता 3 महीने का है तो दूसरा केवल 3 पहर का। फैसला तुम दोनों भाइयों को करना है कि 3 महीने वाले रास्ते से चलोगे या 3 पहर वाले। गुरुदेव, आपके आश्रम के जाने के 2 मार्ग हैं, जो कि एक मार्ग है जो 3 महीने में पहुंचाता है तथा दूसरा मार्ग है जो 3 पहर अर्थात 1 दिन में पहुंचाता है। परंतु गुरुदेव, इन दोनों मार्गों में क्या भेद है जो एक इतना घूमकर है और दूसरा मार्ग इतना फास्ट से है? हाँ, भेद भी बताना जरूरी है। बेटा राम, हाँ गुरुदेव। जो 3 महीने वाला रास्ता है वो ज्यादा समय का जरूर है, लेकिन उस रास्ते में कोई भय नहीं है। और जो 3 पहर वाला रास्ता है वो बहुत ही भयानक है। तारक वंश से निकला हुआ है, जिसमें तारका नाम की भयानक राक्षसी रहती है, जिसके 2 बेटे हैं मारीच और सुबाहु। वो तो इस प्रकार से रहते हैं जो हरिनाम में जपने देते हैं, खुद ईश्वर बनकर बैठे हैं। बहुत निशाचरों का समुदाय बढ़ चुका है, यज्ञ कर नहीं देते हैं, संत महात्माओं को चैन की जिंदगी जीने भी नहीं देते हैं। गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि निर्भय होकर चलो मुझे 3 पहर की राह और सुख से आश्रम पहुंचकर यज्ञ करो साह। गुरुदेव, हमारी आज्ञा है। चले जाती मुनि दीन देखा सरकार का क्रोध करिना।
हाँ गुरुदेव, यही है वो दुष्ट ताड़का। बंद कर दो इसको। गुरुदेव, आप तो जानते हो कि हम क्षत्रिय हैं, या तो नारी है प्रभु या बड़े बात और असमंजस की बात है। क्या कहते हैं आप विश्वराज? हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम स्त्रियों पे शस्त्र उठाएं, इसलिए हम इसका वध नहीं कर सकते। बेटा राम, तुम्हारा कहना ठीक है कि वीरों का कर्तव्य नहीं स्त्रियों पर हाथ उठाएं, लेकिन कौन सी स्त्रियां? कौन सी? वो स्त्रियां जो चरित्रवान है, गंदे विचारों वाली नहीं है, राक्षस क्रोध की नहीं है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। और जो स्त्रियां दुष्ट चरित्रों वाली हैं, दुष्ट स्वभाव वाली हैं, राक्षस प्रवृत्ति की हैं, उन पर हाथ उठाने या मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ये बहुत दुष्ट चरित्रों वाली है, इसके माता पिता ने इसका परित्याग कर दिया है, राक्षस प्रवृत्ति की है, मारो कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, जय श्री राम। जयकारा तो बोल दे, गुंडलों महाराज बिगाड़ के आते हो। जयकारा लगाइए, भगवान ने तारका राम की राशि का वध किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री माधव दासो महाराज की, बोलिए संतोषी मैया की। मर गई दुष्टा। बेटा राम, हाँ विश्वराज, तुमने तो खेल ही खेल। शंकर की, शंकर की। कहो भैया, हम लोगों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? हमारे आज्ञा ही है, जो यहाँ जो मंदिर है, मंदिर को गिरवा दो, जहाँ हवन होते हैं, हवन को सब फेंक कर दो। ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं कौन हम लोगों के होते हुए यहाँ पर कौन यज्ञ और हवन करता है। लेकिन भैया, काफी समय हो गया है, अभी तक सभा के मध्य खामर चौधरी नहीं आया, और जब तक वो नहीं आता है तब तक सभा में क्या है। शराब के नशे में मस्त है। बड़ी नशे की हालत में आ रहा है। हाँ भैया, बच्चे सभी बैठ जाओ तुम की बात। ये आज का बोल फितना भी आ गया, हिंदी में कहते हैं धामन भी आ गया। जय शंकर की, जय शंकर की। धामर, इस समय कहाँ से आ रहे हो? हम पातालपुरी से आ रहे हैं। हाँ? पातालपुरी को तुम क्या करने गए थे? अगर जाना चाहते हो जाओगे। नहीं, पहले तुम बताओ क्या करने गए थे? पातालपुरी हम वहाँ का आश्रम बनाया है, वहाँ कई लोग साथी हैं, वहाँ हमारा मनोरंजन होता है, वहाँ पे हमारे भोजन भाव का प्रोग्राम होता है। पातालपुरी में कौन सा ऐसा आश्रम है जहाँ तुम्हारे भोजन भाव का प्रोग्राम होता है? हम तुम्हारे लिए छबेना लाए। क्या लाए हो? छबेना? छबेना काहे का? खटमल का। जरा हमें दिखाओ कैसा है। खटमल कहे छबेना, हमको भी जला देना, खटमल कहे छबेना, हमको भी जला देना। इसमें सियार का मुंह है, काफी बड़ी खुशबू है।
कहा? क्या कह रहा? कटमल कहे सदैना, हमको भी जरा देना, कटमल कहे सदैना, हमको भी जरा देना, देश का तू है, आप ही बड़ी अच्छे क्या कह हैं। रहे हो? क्या कहा? वाहे श्याम क्या कह रहे हो? इसमें सियार का गु है। क्या कर जाए पार? चाचा बोलो। अचानक धामर चौधरी को क्यों याद किया? बोलो, बताएं, सुनो। हाँ सुनाइए। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हुए, जरूर आ तालुका जाते। चाची दिखाई नहीं देती, आखिर कहाँ है? तालुका चाची हाँ घोड़ाओ, चाची की कोई खबर नहीं मालूम हो रही। आखिर वो गई तो गई कहाँ है हम लोगों को छोड़कर? चाची का पता लगाओ। चाची का पता लगाने के लिए हम आए हैं। अगर चाची का पता लगाकर नहीं जाएंगे तो चाचा हमारे बेमुख हो जाएंगे। चलना चाहिए। बहुत बड़ा मादक चल के आ गए हैं। इतना बड़ा जंगल है, ये जानवर दिखाई दे रहे हैं। इनको क्रॉस करते हुए आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये बात तालुका चाची झलमल सिंह के साथ में घूम रही है। ये सामने कौन सा दृश्य है? चल करके शीघ्र ही से देखना चाहिए। ओह, दादा! ओहो! वारे फैसला, वारे महिला कमेटी कल ही आ रहे हैं तो सब प्लेन रहा। आज पता नहीं कहाँ गए, खजरिया भरवा के डलवाई थी। पता लगाना चाहिए आखिर ये कौन व्यक्ति है। गद्दार, मक्कार, दोगला, तुम साले हमारा साथ छोड़ देते हो। तुमका अति दूर भेज देगा। अब यह लड़ाई हो लगा कि मुंह काटे वाले वैसे खेल यार मामला गड़बड़ है, नजदीक देखना चाहिए। यार बताइए, बड़े रहा हुआ नजर बताओ। यह बहुत खतरे का है। अच्छा, चाची को हमारी किसी ने प्यार मारा है। चाची हमारी बहुत हमला मांगती रहा, बिस्कुट मांगे रहे, बर्फ खोपती रहे, अपने दिन हमका महीना होती रहे। आज चाची मर गए, अगर हम रोइबा नहीं तो रात नहीं है कि जंगल का भूत बांधा कि 8 साल लौटा बड़ा मर रहा है। चाची मर गई, सारी आंसू नहीं हो, हम कहो रोए हन्ना भी अभी तो आंसू आना बड़ा बहुत है, मगर आज रोइबा वो खानदानी मामला है।